कहानी का ये सीन जो मुझे दुखाने वाला वो मैं इसलिए लोगों को बता रहा हूँ कि याद रखिए पैसे की कमी कभी बुराई नहीं होती है। पैसे की ज़्यादती बुराई हो सकती है। बिल्कुल। मैं वो बूट पहनकर उस बर्थडे पार्टी में गया। मैं पॉलिश करके जो बूट पहनता था वो सर्विस बाटा थे। लेकिन मेरे साथ पढ़ने वाले बेशतर जागीरदारों के और डिफरेंट फैमिलीज़ के लोग थे जो उस वक़्त ब्रांड पहना करते थे। तो ब्रांड अफ़ोर्ड करना मेरे पेरेंट्स के बस की बात नहीं थी क्योंकि दोनों एजुकेशनिस्ट थे और उनकी समझ में भी नहीं आता था। मैं कहता था नहीं वो वाला शूज़ वो जो उसने पहना हुआ है, वो कहते थे वो शूज़ कहाँ से मिलता है? तो एक दफ़ा हमारी क्लास फेलो की बर्थडे थी और बर्थडे पे मुझे जाना था। तो मैं अपनी मदर के साथ अनारकली से गुज़र रहा था, बानो बाज़ार और न तो मेरी नज़र एक रेहड़ी पर पड़ी और उस पर उस तरह के बूट थे, जो मैं उससे मिलते-जुलते जो हुँ, मेरा क्लास फेलो पहनते थे। तो मैंने अम्मी जान से कहा कि मुझे ये लेना है, तो अम्मी ने कहा नहीं-नहीं ये तो किसी के झूठे बूट हैं। हुँ, बाटा सर्विस तुम पहनते हो लेकिन वो नए तो नए होते होते हैं हैं। ना, तो ये नहीं पहनना। तो मैं ज़िद में पड़ गया और मैंने कहा देखें अगर मेरे साइज़ में आ गया तो ले दें। तो मेरी ज़िद मानकर उन्होंने मुझे वो बूट ले दिया। तो कहानी का ये सीन जो मुझे दुखाने वाला वो मैं इसलिए लोगों को बता रहा हूँ कि याद रखिए पैसे की कमी कभी बुराई नहीं होती है। पैसे की ज़्यादती बुराई हो सकती है। बिल्कुल। मैं वो बूट पहनकर उस बर्थडे पार्टी में गया। तो बहुत सारे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने कहा, "अरे! ये तुमने कहाँ से लिया?" तो मैंने कहा, "ये मेरी आंटी लाई हैं।" तो उसने कहा, "ये तो नया नहीं है, ये तो ऐसा है।" यानी वो मैं ये समझता हूँ कि बच्चे इस तहकीक में वो पड़ गए हुँ, और कि ये कहाँ से आया, कहाँ से आया? किसी ने बोला ये लंडे से लाया होगा। मैं इस कदर शर्मसार उस पार्टी में रहा कि मैं वक़्त से पहले उस पार्टी से आ गया, लेकिन उस पार्टी ने मेरे अंदर इतनी जोड़-तोड़ की, मैं सारी नहीं सो सका। ये ऐसा वाक़या था जो मैं अपनी मॉम को भी नहीं सुना सकता था कि मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन मैंने अपने दिल में फ़ैसला किया कि अब मैं पहनूँगा, तो नया तो जूता। अपने पैसे से नया जूता ही पहनूँगा और अल्लाह ताला ने वो वक़्त दिखाया कि मैं जब 26 साल का था, उस वक़्त मैंने डिफेंस में 2 कनाल का अपना घर अपनी मेहनत से लिया। मेहनत इसलिए कह रहा हूँ कि अभी कुछ लोग कमेंट में कहेंगे कि मेहनत से भी आते हैं। मैंने गाकर माँग के पैसे लिए या लोगों ने मुझे इनाम में पैसे दिए। मैंने किसी का हक नहीं मारा, मैंने किसी को चीट नहीं किया, मैंने किसी से कर्ज़ा लेके माफ़ नहीं करवाया। सो ये यकीनन मेरे हक हलाल के पैसे हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा अपने तमाम यंगस्टर्स को कि आपके अंदर जो कमियाँ हैं, जो आपकी आँखों को नम कर देती हैं, यकीन कीजिए यही आपकी स्ट्रेंथ है। आज जिस रात आपको नींद नहीं आएगी ना, आपको शर्म आएगी, आपको दुःख होगा, उसकी सुबह बहुत सारी अच्छी रोशनी लेकर आएगी। एक मैसेज मैं आपके इस ब्यूटीफुल प्रोग्राम में तमाम यंगस्टर्स को दुनिया भर में देना चाहता हूँ कि प्लीज़ किसी भी सूरत में अपने आप पे रहम ना किया करें। कभी भी तन्हाई में ये सोचकर ना रोएँ कि आपके साथ ज़ुल्म हुआ है, आपके साथ ज़्यादती हुई है, आप ये डिज़र्व नहीं करते थे। अपने पे रहम ना करें। हुँ, अपने आप को हिम्मत ही दें कि कोई बात नहीं, देखी जाएगी। और इंशाअल्लाह मेरा वैसे भी ईमान है कि इन्कलाब हमेशा गरीब का बेटा लाता है। तो अ, ये मुमकिन ही नहीं कि आप मेहनत करें, किसी का बुरा ना चाहें और कामयाबी आपको ना मिले। कामयाबी आपको उसका सिला ना मिले। क्या बात है!